अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक गाइस। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब खांसी बलगम वगैरह सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आज मैंने इजराइल भाई से कहा है कि ऊपर का जो भी पूरा काम है वो आप करवाओगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही। पसीने भी आ जा रहे हैं, सर में भी दर्द हो रहा है, बट व्लॉग मैंने कहा बना ही लेता हूँ। तो आगे का पूरा व्लॉग मैं सिर्फ शूट करूँगा, इजराइल भाई करेंगे जो भी काम है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। और आज हम रस्सी लेके आए हैं बकरों के पत्ते बांधने के लिए। अब इंशाल्लाह पत्ते रेगुलरली आया करेंगे। और जो व्लॉग है वो एक छोटी वीडियो मैंने सोचा कि सुबह के टाइम डालूंगा, और व्लॉग इंशाल्लाह 1 बजे डाला करूँगा डेली। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं अपनी आज की रूटीन। तो यहाँ पे आप देखें हम ऊपर आ चुके हैं और ये हमारे पत्ते भी आ गए हैं, और साथ में इजराइल भाई ये रस्सी लेके आए हैं। ये कपड़े की रस्सी है जैसे हम पहले बांधा करते थे, क्योंकि प्लास्टिक वाली रस्सी में ये दिक्कत होती है कि अगर उससे बांध दो ना तो उसे हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसकी गिटा खुलती नहीं, और बकरे अगर उसे चबा भी लें तो दिक्कत होती है। अब हम ये कपड़े की लेके आए हैं मोटी रस्सी, और अब हम इसे आपको बांधने का तरीका भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखें, एक गड्डी ये है और एक गड्डी इधर है पत्तों की। इसमें ढेंचे के और गूलर के पत्ते हैं। ये देखें, अब इजराइल भाई सिखाएंगे आपको कि बांधना कैसे है। इसमें हमें एक ऐसी गिठा लगानी है जैसे कि जो जिप टाई होती है ना, जिसे हम टाइट कर सकें और ढीला भी कर सकें। मतलब ये नहीं कि बस एक जगह नॉट लग गई, बस हमें अब ऐसे फंदा बना के पत्तों को एक जगह कर लेना है, और फिर आपको इसको मैं ऊपर से आप इसमें डालें, जैसे इजराइल भाई यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके फिर हमें इसे खींच के टाइट कर देना है, जैसे टाई को करते हैं ना, गले में जो टाई पहनते हैं वो। ये देखिए इजराइल भाई इसे अब टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल अब टाइट हो गया, और इसे हमें खूब अच्छे से टाइट कर लेना है। मतलब क्योंकि बकरे झटका मार के खींचते हैं तो वो अलग ना हो। इजराइल भाई इसको और अच्छे से टाइट करेंगे। अभी देखिए आप, खूब अच्छे से खींच के ये देखिए, अब ये ऐसे बिल्कुल टंगने के लिए तैयार है। और ऐसे ही हम दूसरी गड्डी भी बांध लेंगे। हम दोनों गड्डियाँ एक साथ बांधेंगे बकरों को, क्योंकि अगर सिर्फ एक गड्डी बांध दो ना तो फिर वो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। इसमें भी हमें ऐसे ही बना लेना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम कल पत्ते लाएंगे ना तो इसी फंदे को हम ढीला करके उसमें पत्ते रखेंगे और टाइट कर देंगे। हमें बार बार गिठा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो एक जगह पे फिक्स रहेगा। यहाँ पे देखें, दूसरे में भी इजराइल भाई ने घुसा के इसको खींच दिया है। ये देखें, और ये बिल्कुल लॉक हो गया है। अब इन दोनों को हम लेके चलते हैं बाहर। और बकरों ने चिल्ला चिल्ला के हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, क्योंकि उन्हें खुशबू आ गई है। यहाँ पे एक गड्डी को हमने यहाँ पे बांध दिया है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसे हमने ढीला नहीं रखना, उसे हमें खूब अच्छे से बांधना है। यहाँ पे आप देखिए इजराइल भाई किस तरीके से बांध रहे हैं, क्योंकि बकरे इसे खींचेंगे ज़रूर। तो हमें नीचे वाले को ऐसी गिठा लगानी है कि वो हम ढीली भी कर सकें बाद में, पर ऊपर वाले को हमें फिक्स कर देना है। एक गड्डी यहाँ पे हो जाएगी। फ़िलहाल हमने बकरों को बाहर रख रखा है, वरना वो बांधने नहीं देते। और दूसरी अब इजराइल भाई यहाँ पे बांधेंगे। देखिए आप, जहाँ पे हम दाना डालते हैं, यहाँ पे दूसरी गड्डी आ जाएगी। ये देखें, आपको इसको भी टाइट करके बांधना है खूब, ताकि बकरे अच्छे से खा सकें। और जब वो झटका मारे ना तो मेनली वो चीज़ अलग ना हो, मेन चीज़ ये है। और नीचे वाला आप उसे फंदा बनाएं और यहाँ पे प्रॉपर गिठा लगा दें। ये देखिए, यहाँ पे तो बल्कि हमको 2-3 गिठाएँ लगानी है, लाइक बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना और अच्छे से बांधना है, क्योंकि ये रस्सी अब अगले 3-4 महीने तक यहीं पे बंधी रहेगी। ये देखें, इजराइल भाई ने काफ़ी गिठाएँ लगा दी हैं। मेरे ख्याल से और की ज़रूरत नहीं है, पर इजराइल भाई मेक श्योर कर रहे हैं कि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इजराइल भाई बिल्कुल ही पक्का काम करके छोड़ेंगे। अरे छोड़ दो भाई, बकरे नीचे से पत्ते खींचने भी लगे अब तो। अब ये देखें, इजराइल भाई को बड़ी मुश्किल से छुड़वाया है और तौसीफ़ ने गेट खोल दिया। तो देखें, सब बकरों की एंट्री हो गई है, और इन्हें दूसरे वाले पत्तों की तरफ जाने का मन भी नहीं कर रहा। ये यहीं पे डेरा जमा के खड़े हो गए हैं और यहीं पे खा रहे हैं। अरे एक आध उधर भी आ जाओ भाई, चलो इधर आ जा पाशा। टाइगर, मेरे मुंह से टाइगर निकल रहा था। ये देखें, सबसे पहले हमारी बकरी उधर गई है खाने के लिए, और दोनों बकरियां उधर चली गई हैं। और अब पीछे पीछे लाइगर भाई साहब भी वहीं पहुंच गए। और वो बकरी की तो आदत ही ख़राब है, वो ऊपर ही चढ़ के खाती है। इधर इसको देखें, ये छोड़ नहीं रहा पत्ते और बौ बौ करे जा रहा है यहाँ पे। ये देखें, रस्सी बिल्कुल टाइट बन चुकी है, और ये कितनी ज़ोर से झटके भी दे रहा है जब भी बिल्कुल अलग नहीं हो रहा। ये वाली फ़ीमेल यहाँ पे खा रही है, क्योंकि वो बड़े बकरे इससे लड़ते हैं, और इसको तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। अभी जो है सुबह का टाइम है, इसलिए हमने इन्हें ये हरा चारा दिया, यानी कि पत्ते। इसे अब ये शाम तक खूब अच्छे से खाएंगे। हाँ भाई खा ले, तुझे कुछ नहीं कह रहा मैं। ये शाम तक इसको खाएंगे, उसके बाद हम इन्हें सूखा चारा देंगे। मतलब जो हमारा डाइट बनी हुई है, चोकर, चना छिलका, चना, जौ,
सारी चीज़ें, और उसके बाद ये फिर सुकून से पानी वानी पी के बैठेंगे। अभी तो ये पूरा टाइम मतलब शाम को 5 बजे तक ये पत्ते एक हम एक डंडी साफ़ कर देंगे। आप देखिएगा कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे इनको देखें, ये अपने इधर लगे हुए हैं। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों हट गई पीछे? वो देखिए वो फीमेल पीछे हो गई है जो छोटी वाली है। क्या हो गया? इधर आ जा भाई, खा ले। नहीं खाएगी? इसके भी भाई बहुत नखरे हैं, खा ही नहीं रही। ये देखें, ये दोनों इधर लगे हुए हैं क्योंकि वो बड़ा बकरा मारता है, और ये अब उधर भी नहीं जा रही क्योंकि इसे यहीं खाना है। ये ऊपर चढ़ के खाती है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहती है ये। इसको मैं दाना भी डालता हूँ ना, आपने वीडियोस में देखा, ये ऊपर चढ़ के खाती है। ये देखें, अरे खा ले। क्या हो गया, कोई खाने नहीं दे रहा क्या तुझे? ले, अरे भाई इधर आ जा, खा ले, आ जा। अच्छा आ जा, आ जा। सुन ही नहीं रही भाई ये तो। देखें कितने नखरे हैं। और अब यहाँ पे आके खा रही है, इस तरफ खा रही है, वहाँ पे नहीं खा रही थी। इतना बुलाया मैंने इसको। अब ये देखें, इसको मैंने हल्का सा डांटा था, मैंने कैमरा ऑफ करा, मैंने इस पर हाथ रखा तो ये इतना गुस्सा हो गया, मेरे को मारने लगा। फिर खैर मैंने इसे डांट के उधर भगाया, तो अब ये यहाँ पे आके खा रहा है। ये एकदम बिदक गया। और ये देखिए फीमेल की जो मैं बात कर रहा था वो एकदम ऊपर चढ़ गई। और ये यहाँ पे हमारी मुर्गी ने अंडा दे लो, ये तो टूटा हुआ है। हमारी मुर्गी की आदत ख़राब हो गई है या फिर इसको कैल्शियम की कमी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल खोखले अंडे दे रही है, मतलब देती सही है पर टूट जाते हैं, बहुत हल्का छिलका हो। तो भाई अभी हम डाल के आ गए हैं बकरों को पत्ते। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा मतलब कंजेशन हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत। लाइगर को टाइगर बोल रहा हूँ इनफैक्ट। अब हम थोड़ी देर बाद चलेंगे ऊपर और बकरों को डालेंगे सूखा चारा, और फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब शाम का टाइम है, असर हो चुकी है और हम अब ऊपर आए हैं। तो देखें डंडी सिर्फ एक बची हुई है यहाँ पे, जहाँ पे बल्कि पूरी गड्डी थी, और हमने इन्हें खाना डाल दिया। तो देखें कैसे चबा रहा है पागलों की तरह, और एक डंडी बची हुई है सिर्फ। आप ये देखें, हाँ इससे मुंह खुजा लेना तू, जब खाना था तो सब खा गया। यहाँ पे देखें बकरे इस चारे को भी बहुत शौक से खा रहे हैं, और इसका देखें पेट कैसे बाहर निकल रहा है मोटू का, और इसका बस नहीं चल रहा कि अभी भी इसे कहीं से मैं पत्ते ला के दे दूँ। और देखें कुछ भी नहीं बचा है, लिटरली एक डंडी बची है। और इन दोनों को देखें, ये यहाँ पे इन्हें हमने अलग करके डाला है क्योंकि वहाँ पे अगर हम डालते हैं ना तो वो लड़ते बहुत ज़्यादा हैं। पत्ते भी हमने इसलिए अलग से बांधने शुरू करे हैं। ये देखें, अबे खा ले भाई सुल्तान, कुछ कह रहा हूँ मैं तुझे। और हमारे मुर्गे आने यार डिले हो गए। मुर्गे इंशाल्लाह हमारे कल आ जाएंगे। वो थोड़ी दिक्कत हो गई थी और ट्रेन में भी 35 घंटे लग रहे हैं आने में, तो इंशाल्लाह वो परसों आ जाएंगे। अभी मैं रोटी भिगो के लाया हूँ अपने कड़कनाथ के लिए और मुर्गी के लिए, उनको भी डालते हैं। और इनकी आप सेहत देखें माशाल्लाह, ये तो अब हटते ही नहीं है, मुँह ही नहीं हटाते। जैसे जैसे सर्दी आएंगे, और ये थोड़ा बीमार था, ये सही हुआ है। इसकी देखें आप सेहत माशाल्लाह, इसका पेट कितना अच्छा लग रहा है, मतलब निकल रहा है। इनको अब हम इस कमरे से निकाल देंगे जब ये खा लेंगे। और यहाँ पे देखें हमने रोटी डाली है मुर्गियों को, और कड़कनाथ कितने शौक से खा रहा है, ये देखें इसको। ये हम अलग से इसलिए डालते हैं क्योंकि दाना कुछ भी डालो ना यार, बकरे छोड़ते ही नहीं हैं। और ये मुर्गी क्या बोल रहा हूँ मैं, और ये जो मुर्गा है ना हमारा, ये थोड़ा बहुत अभी नया मतलब शाय टाइप है थोड़ा सा, पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया, सॉरी भाई, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। तो ये मुर्गा ना थोड़ा शर्माता है अभी। जैसे मुर्गी को देखें ठूस ठूस के खा रही है, इसने गले में भर लिया अपने। ये तो अभी कल परसों 2 चूहे खा गई भाई, इतनी भूखी मुर्गी है ये। मुर्गा अभी थोड़ा घबराता है, इसलिए मुर्गी का भी दाना, मतलब मुर्गी इसका दाना खा जाती है। तो भाई अब मैं पता नहीं कुछ का कुछ बोल रहा हूँ, तो इसी के साथ एंड करते हैं व्लॉग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।